नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी, जो हमेशा आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं और आसान से उपाय आपको बताते हैं ताकि आप परेशानियों को अपने जीवन से दूर कर सकें। आज हम बात करेंगे दोस्तों मुहूर्त के बारे में। हम कोई भी शुभ कार्य अगर शुरू करते हैं तो कहा जाता है उसका एक शुभ मुहूर्त होना चाहिए। अगर किसी भी समय में उसको शुरू कर लिया जाए तो उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। लेकिन जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका क्या महत्व है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मुहूर्त क्या होता है और क्या उसका महत्व होता है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, शादी का हो, विवाह का हो, या किसी घर में हमें प्रवेश करना हो, या फिर किसी दुकान का हमें मुहूर्त कराना हो, तो कहा जाता है शुभ मुहूर्त होना बहुत जरूरी है ताकि ये काम आपका सफल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तमाम दर्शकों के कल्याण के लिए जो आपने प्रश्न किया है, कहते हैं तिथिवारम नक्षत्रम चा योग करणम एव चा। आपके जीवन में आपका जब लग्न आया, किस लग्न के अंदर आपका संचार हुआ, ज्योतिष जो सर्वसंग्रह है, ज्योतिष मान सागरी के अंदर एक विवेचन आई कि अगर आप किसी कार्य को किस लग्न के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं, किस लग्न के अंदर शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसे रहेगा। अगर आप कभी ऐसी लग्न के अंदर चर लग्न के अंदर आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, राहु काल के अंदर किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, यम काल के अंदर किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, पंचम काल के अंदर किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, और कहीं वार का दोष आ रहा है, नक्षत्र का दोष आ रहा है, योग का दोष आ रहा है, करण का दोष आ रहा है, तो आपके जीवन में क्या देखते हैं, समस्याओं का योग बन जाता है। हमने ऐसे तमाम दर्शकों को कई बार इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या बताया है कि जीवन में सब कुछ बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन का शुरुआत होती है, अपने जीवन की आप प्रारंभ काल में जाते हैं, आपके माता पिता की जब ब्लेसिंग होती है तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है, किस बच्चे का जन्म कब हुआ है मेरे भाई बहन। अब आपके जन्म से ही आपके लग्न का संचार हो जाता है, मुहूर्त का संचार हो जाता है। उस समय जो लग्न का संचार होता है, आपके लिए कौन से लग्न किस समय के अंदर, किस करण के अंदर, किस तिथि के अंदर आपके जीवन की शुरुआत करें तो आपके जीवन में आनंद का योग बन जाए। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं दोस्तों, आप गृह का प्रवेश करते हैं तो कुछ तिथियां बताई गई हैं, उस तिथियों के अंदर उनको निषेध बताया गया है, क्योंकि अगर उस तिथि में जाते हैं तो लक्ष्मी जी की स्थिति कहां पर है। आपके जीवन में पंचम काल लगा हुआ है, अगर आप किसी कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस समय पंचक का समय प्रारंभ है और पंचक का समय चल रहा है, तो क्या देखते हैं कि आपके जीवन में मृत्यु योग बन जाता है, समस्याओं का योग बन जाता है, कुछ न कुछ दारिद्र्य योग बन जाता है, साथ में आपके जीवन में तनाव का योग बन जाता है। आपके जीवन में तिथि का दोष लगा हुआ है तो आपके धन हानि का योग बन जाता है, धन नाश का योग बन जाता है, और कहीं आपके जीवन में राहु काल के अंदर किसी कार्य को आपने प्रारंभ कर दिया तो वह कार्य कभी सफल ही नहीं हो पाता है, वह कार्य कभी सिद्ध नहीं हो पाता, वह कार्य कभी हो ही नहीं पाता है। तमाम चीजें हैं दोस्तों। मुहूर्त का मतलब है जब आपके लिए कौन सा समय अनुकूल है, आपके जीवन में कौन सा योग, कौन सा लग्न, कौन सी तिथि आपके जीवन में शुभ योग बना रही है, उस योग से आपके जीवन में सफलताओं का योग बन रहा है। इन तमाम चीजों का विवेचन आपके मुहूर्त काल से देखा जाता है। मुहूर्त चिंतामणि एक ग्रंथ है, उस मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अंदर बताया गया है, मुहूर्त की महिमा बताई गई है। दोस्तों, आप सही समय के अंदर पूजन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में सफलताओं का योग नहीं बनता है। सही समय के अंदर विवाह का योग अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपके जीवन में सफलताओं का योग नहीं बनता है। सही समय के अंदर किसी चीज की शुरुआत आप नहीं करेंगे, सही मुहूर्त आपके जीवन में नहीं चल रहा है, आपके जीवन में मुहूर्त विपरीत योग बनाकर चल रहा है, ऐसे समय में किसी कार्य को अगर प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में रुकावटों का योग बन जाता है। आपका जो पंचांग होता है ना, 5 अंग आपके पंचांग के अंदर विराजमान होते हैं। वह जो पंचांग है आपके जीवन की सारी स्थितियों को दर्शाता है कि कौन सा समय पे अगर आप यात्रा करें, कौन से समय पे अपने गृह प्रवेश को करें, कौन से समय पर गृह का आरंभ करें, कौन से समय पे विद्या का आरंभ करें। तमाम चीजों का जो विवेचन होता है ना आपके पंचांग के अंदर होता है। जो आपके जीवन में ज्योतिष सर्वसंग्रह का संचार हुआ है, बड़े बड़े ऋषियों ने जो पंचांग का निर्माण किया है, वह पंचांग आपके जीवन की सारी स्थितियों को दर्शाता है कि किस समय आपको व्यापार करना चाहिए, किस समय आपके जीवन में यात्रा करना चाहिए, किस समय आपके जीवन में विद्या के लिए जाना चाहिए, किस समय आपके जीवन में दवाओं के लिए जाना चाहिए। सही समय के अंदर अगर आप दवाओं के लिए नहीं जाते हैं, सही समय के अंदर अगर आपका ऑपरेशन नहीं होता है तो क्या होता है, व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का जो रहस्य है वह मुहूर्त के अंदर छुपा हुआ है। आने वाले एपिसोड के अंदर, आने वाले कार्यक्रम के अंदर मैं बताऊंगा कि मुहूर्त है क्या,
मुहूर्त का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कितना है, इन सारी चीजों पर विवेचन करूंगा। और तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, अगर सही समय के अंदर, सही मुहूर्त के अंदर किसी कार्य को अगर आप प्रारंभ नहीं करते हैं तो आपके जीवन में समस्याओं का युग बनता चला जाता है।